सीएए का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। जैसे ही सीएए के जरिए शरणार्थियों को नागरिकता देने की शुरुआत हुई, चुनाव में सीएए एक बड़ा मुद्दा बन गया। 15 जून को 14 सौभाग्यशाली लोगों को नागरिकता मिली और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने पड़ोसी इस्लामिक देशों में धार्मिक प्रताड़ना का लंबा दौर झेला है। इतने सालों के संघर्ष के बाद उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। अब वो भारत के नागरिक बन गए। अब भारत का संविधान उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। सीएए में नया क्या है, क्यों इसे मोदी सरकार का क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, पूरी रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। ये कागज के टुकड़े ने इनके जीवन में कितना कुछ बदल दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो धार्मिक प्रताड़ना झेली, जीवन के उस काले अध्याय पर अब हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया। अब ये भारत के नागरिक हैं। भारत में सुरक्षित और सुनहरे भविष्य की गारंटी अब इनके पास है। धर्म के आधार पर अब कोई इनके साथ भेदभाव नहीं होगा। भारत का संविधान इनके अधिकारों की रक्षा करेगा। मोदी के पास हमें आया था, जब मोदी के तरफे हमें ये धन्यवाद देने आए, हमें नागरिकता मिल गई। इसका भजन सुना लिया, वो मैं गीत गाया, मीरा नाम मेरा, जो पहले शुरुआत हुई मोदी मेरे के बहुत धन्यवाद दे दिया। रहने वाली कहाँ से थी, कहाँ से आई, कहाँ से आई थी? मदीना टीला गुरुद्वारा। रहने वाली देश कौन से देश से आई थी? पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान पंजाब में। शरणार्थी का तमगा लिए तो ये सालों से भारत में रह रहे थे, लेकिन एक दिन नागरिकता का हक भी मिल जाएगा, इसका यकीन इन्हें नहीं हो पा रहा था। एक तरफ सालों का इंतजार और दूसरी तरफ हफ्तों में जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव। सीएए कानून तो 2019 में ही संसद ने पारित कर दिया, लेकिन फिर ये विवादों में घिरा रहा। साल 2024 के मार्च महीने की 11 तारीख को केंद्र सरकार ने सीएए पर अधिसूचना जारी की। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है। उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और करीब 100 दिनों में नागरिकता प्रमाण पत्रों के वितरण की शुरुआत हो गई। सीएए कानून पारित होने से लागू होने के बीच की उठापटक से पूरा देश वाकिफ है। सीएए को लेकर जो भी गलतफहमियां पैदा की गई थी, उसे दूर किया गया। सटीक संवाद और सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पूरा ध्यान रखा गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने खुद अपने हाथों से 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। इन सभी ने संबंधित वेब पोर्टल के जरिए नागरिकता के लिए अप्लाई किया था। वहीं कुछ दूसरे लोगों को ईमेल के जरिए डिजिटली साइन किए गए सर्टिफिकेट दिए गए। इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के वो शरणार्थी शामिल हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया था। मिल गया। कहाँ से आई थी आप? मूल रूप से मजूटिले से आए हैं। नहीं, अगर रहने वाली कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आए थे, मजूटिले में रह रहे, 2011 में आए थे। कल परसों आए थे नागरिकता 10 बंदों की। जैसे मोदी ने सबको दे दिया है, बहुत हमारे को खुशी हो रहा है। मोदी को बोलना है धन्यवाद आपका, थैंक यू भाई। राम, मोदी राम हमारा भाई है, हिंदू धर्म है, देश हमारा है। ये देश अभी वो चला गया, मोदी राम दिल्ली में आएगा। आपको क्या लगता है इस बार जब आपको नागरिकता मिली है, कितने सालों बाद नागरिकता मिली है आपको? बहुत, हमारे को बहुत खुशी हो रही है, नागरिकता मिल गया। तो कितने साल लगे नागरिकता मिलने में? 14 साल हो गया, 14 साल इंतजार करते करते अभी हमारी मोदी ने सुनी है। नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का काम केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले जनगणना संचालन निदेशक करते हैं, जिनकी अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति पूरी जांच पड़ताल के बाद आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करती है। हालांकि सीएए और नागरिकता का ये मसला 2024 के चुनावों में भी उठता रहा,
चुनावी मंचों से वार पलटवार में इसका जिक्र होता रहा। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा किया। जैसे ही नए कानून से नागरिकता मिलने की खबर आई, इसकी गूंज चुनाव में सुनाई देने लगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया। सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बन करके लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। आज इतिहास गवाह में बात शरणार्थियों की, बात पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्कों में सताए गए हिंदुओं की। इतिहास गवाह है कि जिन परिवारों ने दशकों तक दर दर की ठोकरें खाई, उनकी मजबूरियों को, उनकी परेशानियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा, मिशन नागरिकता के जरिए एक संकल्प लिया और उसे पूरा कर दिया। बीजेपी ने 2014 में सत्ता हासिल की। शरणार्थियों के संकट पर पीएम मोदी की निगाह थी। 2016 आते आते टीम मोदी ने इस पर काम शुरू कर दिया। करीब 8 सालों के लंबे संघर्ष के बाद सीएए का खाका तैयार हो गया। हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की शुरुआत कर दी गई। नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। इस विधेयक को 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अगले दिन यानी कि 8 जनवरी 2019 को विधेयक को लोकसभा में पास किया गया, लेकिन उस समय राज्यसभा में यह विधेयक पेश नहीं हो पाया। 2019 के शीतकालीन सत्र में विधेयक को नए सिरे से पेश किया गया। 9 दिसंबर 2019 को इसे लोकसभा से और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित किया गया। 12 दिसंबर 2019 को इस पर राष्ट्रपति की सहमति मिली। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। नए नागरिकता कानून के पारित होने के साथ ही देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और शाहीन बाग में जबरदस्त हंगामा हुआ। 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली पुलिस और जामिया मिलिया के छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसके विरोध में 16 दिसंबर से शाहीन बाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। मोदी विरोध के नाम पर शाहीन बाग में लंबा प्रदर्शन चला। सीएए, एनआरसी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें शुरू हो गई। कुछ लोगों ने जानबूझकर मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर दी। जनवरी 2020 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सीएए को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की गई। फरवरी 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा की वजह भी यह कानून बना। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 2 महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक झड़प में 69 लोग मारे गए। मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन के बाद शाहीन बाग को खाली करवाया गया। करीब 4 साल सीएए का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया।
लेकिन दिसंबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर अपना संकल्प दोहराया और ऐलान किया कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू कर दिया जाएगा। एक बार फिर सिस्टम हरकत में आया और 11 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी हुई। 15 जून को 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के साथ एक बड़ी शुरुआत कर दी गई। देखिए, सीए के बारे में बहुत लोगों ने बहुत भ्रांतियां फैलाई, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। सीए का कानून जो है सिर्फ इसलिए बना कि जो हमारे नागरिक थे, जो भारतीय थे और खासकर जो हिंदू थे, जो विभाजन के समय आसपास के अलग अलग देशों के अंदर रहे और वापस नहीं आए उस समय, और बाद में जब उनके साथ प्रताड़ना हुई और उन्होंने वापस आने की कोशिश की तो उनको दिक्कत आई। कुछ लोग जो आ गए उनको वो सब सुविधाएं नहीं मिली जो एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए। तो सीए का कानून जो है उनकी मदद के लिए था, और जैसा कि मैं खबरों में पढ़ रहा हूं, तकरीबन 300 के करीब लोगों को दी गई है, जिसमें 14 लोग दिल्ली से हैं। और जब आप इनके जिन लोगों ने इंटरव्यू किए उनको पढ़ते हैं तो उनको बहुत खुशी हो रही है कि अब वो एक आम नागरिक की तरह रह सकते हैं। नए नागरिकता कानून में ऐसा क्या है जिस पर हंगामा जारी है, इसे समझिए। नए नागरिकता कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। विरोध करने वालों का तर्क है कि इस संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। नए नियम के तहत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने अपने मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर का सामना किया, उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। इससे पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना जरूरी था। नए नियम में इसे 5 साल कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो CAA के जरिए भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी मुल्कों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता तैयार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीएए कानून को मोदी सरकार ने गंभीरता से लिया। इसके लिए लंबा सियासी संघर्ष भी हुआ। इसे जमीन पर उन्होंने उतारा। इतिहास गवाह है कि इसकी जड़ें 1950 के नेहरू लियाकत समझौते तक जाती हैं। तभी से इसकी जरूरत महसूस की जाती रही है। पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के बुरे हालात किसी से छुपे नहीं हैं। बावजूद इसके इसे नजरअंदाज किया जाता रहा, इस मामले को टाला जाता रहा। अब यह हकीकत है, सीएए का एक नया कानून लागू हो चुका है, लेकिन कैसे? अभी भी पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में पेच फंसा हुआ है। इसे भी इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। चुनावी माहौल में एक बार फिर CAA देश में सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है तो विपक्ष की तरफ से CAA के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों की बदहाली और भारत में उनकी वापसी क्यों बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया? क्यों इसे मोदी सरकार इतना खास मान रही है? क्यों इसके बहाने कांग्रेस को घेर रही है? इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। इस पूरे विवाद की जड़ें नेहरू लियाकत समझौते तक जाती है। नेहरू लियाकत समझौता है क्या, इसे समझिए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच एक समझौता किया गया था, जिस पर साल 1950 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने दिल्ली में साइन किया था। विभाजन के बाद दोनों देशों में होने वाले सांप्रदायिक दंगों की वजह से इसकी जरूरत महसूस की गई। नेहरू लियाकत समझौते में यह तय हुआ कि जो भी रिफ्यूजी हैं उन्हें कुछ समय के लिए वापस लौटने और अपनी संपत्ति के निपटारे की अनुमति दी जाएगी। अपहरण की गई महिलाओं और लूटी गई संपत्ति को वापस किया जाएगा। जबरन कराए गए धर्म परिवर्तन को स्टेट की ओर से मान्यता नहीं दी जाएगी। अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रखने पर सहमति बनी थी।
उन्हें जीवन के साथ संस्कृति, संपत्ति और सम्मान की सुरक्षा का भरोसा दिया गया था। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होगा, अभिव्यक्ति की आजादी होगी। दोनों देशों के बीच कागजों पर तो समझौता हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न लगातार जारी रहा। बड़ी संख्या में हिंदुओं पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा। उनकी संपत्ति कब्जा ली गई। उस वक्त पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के शोषण का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं थमा। इस बीच बड़ी संख्या में लोग वहां से पलायन को मजबूर हुए, लेकिन यहाँ भारत आने के बाद उन्हें सम्मान भरा जीवन नसीब नहीं हुआ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हमें मिला था। हाँ, सबसे पहले आपको मिला है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने कब अप्लाई किया था इसके लिए, नागरिकता के लिए? वैसे तो जब से आए तब से करते जा रहे। इसको तो 1 महीना हो गया। 13 तारीख को हमारा जैसे इंटरव्यू बोला के दे जा सेंड, और जैसे 24 घंटे में मेरा को जो ये मिला। अच्छा, हमें पता नहीं था कि हमें नागरिकता मिले। हमने बोला कि सेंड होगा। प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल खुश है, और अभी तो 25 तारीख को इलेक्शन डलना है। इतना वोट डलेगा कमल का जितना कह नहीं सकते। जब 4-5 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मशीन में से फूल ही फूल निकलेगा। क्या लग रहा है, 400 पार होगा? 400 पार पूरा है, पूरा भगवा छाया हुआ है। ऐसे लोगों के लिए CAA किसी वरदान से कम नहीं, जिन्होंने सालों से धार्मिक प्रताड़ना का सामना किया, जिनका घर-बार, संपत्ति, आश्रय सब छूट गया। ऐसे लोगों को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का भरोसा दिलाता है CAA का नया कानून। 1950 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में आदरणीय पंडित नेहरू जी और लियाकत अली खान साहब के बीच में एक समझौता हुआ था 1950 में, और 1950 का समझौता तो हो गया, लेकिन वास्तविकताएं इसके उलट थीं, क्योंकि दोनों देशों के नेतृत्वों ने, तत्कालीन नेतृत्व ने कोई बहुत ज्यादा दूरदर्शिता दिखाते हुए समझौते के प्रति कोई ईमानदारी नहीं बरती गई, क्योंकि वो भारत में लोकतंत्र था, वोट बैंक की राजनीति सामने दिख रही थी, तो बहुत अधिक कदम उस दिशा में भारत में भी नहीं उठाए गए। समझौता करना अलग चीज है और उसको लागू करना अलग चीज है। चाहे वो कि पाकिस्तान का निर्माण ही जिस नींव पर हुआ है, वो नींव उस समझौते के लागू करने में बाधा बनी, और वो समझौता लागू वहां पर नहीं हो पाया, यहाँ भी। और वो समझौता लागू 50 में तो क्या, वो आज तक लागू नहीं हो पाया, और आज भी वहां पर वही सीन है। अल्पसंख्यकों का कत्लेआम, वहां की महिलाओं को, बच्चियों को उठाना, उनको प्रताड़ित करना, वहां पर भाग के भारी संख्या में भारत में आते हैं, और भारत की सरकारों ने भी उस दिशा में कोई ज्यादा कदम नहीं उठाया। उनको नागरिकता देनी चाहिए थी, जो बाद में बहुत 50-60-70 साल बाद वर्तमान सरकार नागरिकता उनको दे पाई। इसके साथ ही ये भी समझिए क्यों CAA को लेकर पूर्वोत्तर, खासकर असम में पेच फंसा हुआ है। CAA एक तरह से साल 1985 के असम समझौते का खंडन करता है, जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, को निर्वासित कर दिया जाएगा। यही वजह है कि असम के कई हिस्सों में CAA का विरोध लगातार जारी है। पूर्वोत्तर के मूल लोगों को ये डर है कि CAA की वजह से उनकी पहचान और आजीविका का संकट गहरा सकता है। ऐसी स्थिति में आसाम के ऊपर पहले ही डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक स्ट्रेन है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से ऐसे जिले हैं, स्थान हैं जहाँ पर ये माना जाता है, समझा जाता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं, जिन्होंने वहाँ के डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है। तो अगर वहाँ और ऐसे लोगों को बसाया जाता है या जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला नहीं जाता, तो वहाँ के डेमोग्राफी पर दबाव फिर पड़ना है। और लंबे समय से संघर्ष करके असम वालों ने 1985 में ये हासिल किया था कि इलीगल इमिग्रेंट्स उनके यहाँ नहीं रहेंगे। तो अब अगर ऐसी कुछ संख्या, ऐसे कुछ लोग उनके यहाँ आते हैं, तो उनको इस बात से समस्या है कि लंबे समय तक हमने संघर्ष किया और उन लोगों को निकालने की बात की, लेकिन CAA जो है वो 1971 की इस डेट को दिसंबर 31, 2014 तक ले आया। तो दिसंबर 31, 2014 तक आए हुए लोग और वो लोग सभी जो हैं वो आसाम की जनसंख्या का हिस्सा बन जाएंगे। तो उसका एक बहुत बड़ा दबाव जो है आसाम के रिसोर्सेज पर, जॉब्स पर वो लोग महसूस करते हैं। इसलिए आसाम खास तौर से जो है वो इसके विरुद्ध है। CAA की शुरुआत हो चुकी है। पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों के बीच इसे लेकर खासा उत्साह है। देखना होगा कि इतिहास की एक दर्द भरी दास्तां में CAA उम्मीद की किरणें कहां तक फैला पाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इसी के